हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में लाइट के बारे में पढ़े थे, आज अब उसी के ठीक आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों के बारे में। तो हम लोग आज के टॉपिक में अब स्टार्ट किया जाए। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। और अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। और पहले हम प्रीवियस क्लास में आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। और ऑब्जेक्ट ये अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के ठीक सम्मुख ये बाएं साइड में रखा जाता है। और ये प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो है किसी वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब की लंबाई एवं उस वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन इसको स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई को कैपिटल I द्वारा व्यक्त करते हैं। वस्तु की लंबाई इसको O द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसका एक रूप और अगर देना हम लोग चाहें तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी। और ध्यान रहे कि दर्पण में सदैव डिस्टेंस को ध्रुव से मेजरमेंट करते हैं। और ये हो जाएगा स्मॉल v, ये स्मॉल v और बटा में वस्तु की दूरी। और इसको u द्वारा, वस्तु की दूरी ध्रुव से u द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात स्मॉल m इज इक्वल टू I बटा के O इज इक्वल टू V बटा के U। और यही रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। और ये ध्यान रहे कि जहां m रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन है और I जो है ये प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है ये वस्तु की लंबाई है और इज इक्वल टू ये प्रतिबिंब की दूरी जो है V है और वस्तु की दूरी जो है U है। और यहां से रेखीय आवर्धन का जो अगर हम डिफिनीशन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है, रेखीय आवर्धन है क्या? रेखीय आवर्धन का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट यदि x मीटर अगर लंबा है, x मीटर अगर इसकी हाइट है, अगर इसके द्वारा अगर इमेज अगर बन जाता है, इमेज यदि इमेज अगर 2x बन जाता है तो ये वाला x, और यहाँ पर देखिए ये x तो है ही लेकिन इसके आगे 2 है, तो इसका मतलब कि इसका 2 गुना है।
तो कुल मिला जुला के हम ये कहेंगे आवर्धन का मतलब कि गुना, गुना मतलब कितना गुना ये इमेज बन रहा है वस्तु के सापेक्ष। तो सदैव ये आवर्धन जो है ये गुना से मतलब होता है, कितना गुना कम है कितना गुना अधिक है। और ये ध्यान रहे कि जब अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंबों को बनाएंगे और प्रत्येक कंडीशन में हम उसमें देखेंगे कि रेखीय आवर्धन यम का मान जो है ये कब अधिक है एक से, कब एक से कम है और कब एक के बराबर है। लेकिन अब इसमें अगर यम इज इक्वल टू आई बटा के ओ, और जब ये आई बटा के ओ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई भी ये लंबवत लेते हैं ए बी ये लंबाई लेते हैं, और वस्तु की भी लंबाई हम ए डैश और ये बी डैश ये लेते हैं। तब जाके अब यहाँ से हम कंप्लीट समझेंगे कि कंडीशन जो है इस पर अप्लाई जब हम करेंगे तब जाके कौन कौन से कंडीशन ये अप्लाई होगा और किसके अंतर्गत कब कब ये रेखीय आवर्धन जो है एक से बड़ा, एक के बराबर और एक से छोटा होगा। तो इसमें सदैव ध्यान रहे कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई अगर वस्तु की अपेक्षा अगर बड़ी होगी, मतलब अगर ये आई ग्रेटर देन ओ, तो इसका मान अगर इसमें रखेंगे मतलब ये 5 बटा के अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो इससे ये बड़ा हो जाएगा। अगर यम का अगर 5 बटा के 5 मतलब ये आई इज इक्वल टू ओ, दोनों यदि इक्वल होगा तब ये 1 के बराबर हो जाएगा। यदि यम इज इक्वल टू अगर आई ये लेस देन 0 तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो इसका मतलब 2 बटा के अगर इसको 5 कर दें तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये सदैव 1 से छोटा आएगा। तो हम लोग इस पर कंपेयर करेंगे कि कब ज्यादा है इमेज का रेखीय आवर्धन और कब कम है, 1 के बराबर है कि 1 से अधिक है कि 1 से कम है। अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे तो ये टोटल 6 कंडीशन होगा और 6 कंडीशन में प्रतिबिंब को वस्तु के अनुसार हम लोग देखेंगे कि जब जब वस्तु की स्थिति चेंज होगी तब तब प्रतिबिंब की भी स्थिति चेंज होगी, और कौन से कंडीशन में जब वस्तु को हम चेंज कर रहे हैं उसकी स्थिति तो प्रतिबिंब पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये प्रतिबिंब के लिए ये 4 कंडीशन और मैक्सिमम ये 5 कंडीशन अगर आवर्धन को ले लिया जाए तो हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के तहत हम लोग चलेंगे और इसमें वस्तु की स्थिति, वस्तु को मान लिया जाए हम लोग ए बी द्वारा व्यक्त करते हैं, ए बी द्वारा व्यक्त करेंगे वस्तु की स्थिति के कारण प्रतिबिंब को सदैव
ए डैश बी डैश द्वारा व्यक्त करेंगे जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग तब। प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब का सभी कंडीशन हम लिख दे रहे हैं। कौन से कंडीशन में क्या होगा? नंबर फर्स्ट प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब स्थान, ये स्थान होगा कि मतलब कहां बनेगा ये स्थान। नंबर 2 प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये वास्तविक होगा कि आभासी होगा, वास्तविक की आभासी, आभासी है। नंबर 3 प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का विन्यास, विन्यास, विन्यास का मतलब होता है उल्टा, उल्टा है कि सीधा, सीधा है। नंबर 4 में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार का मतलब यहां पर ये हम कहेंगे कि वस्तु की अपेक्षा छोटा है कि बराबर है कि बड़ा है, बड़ा है। नंबर 5 में प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, स्मॉल m इज इक्वल टू जानते हैं I बटा के, वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। अब तब इसमें हम जानेंगे कि ये कंडीशन क्या है, कि कब छोटा है और कब बड़ा है, और कौन से कंडीशन में क्या ये हो रहा है। अब यहां पर ये हो गया। अब ये पांचों कंडीशन को हम लोग डायग्राम बना बना के, चित्र बना बना के, सब ये प्रतिबिंब की स्थितियों को कंप्लीट रूप से हम लोग जानेंगे। आइए कंडीशन नंबर 1 में, और कंडीशन नंबर 1 में अब ये चित्र हम बनाते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण के लिए ये उभरे हुए तल पर हम कलई कर देते हैं, और ये मुख्य अक्ष है, और ये वाला दर्पण का ध्रुव है, और ये वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस है। अब इसमें वस्तु की स्थिति को हम लोग चित्र के ही माध्यम से जानेंगे कि वस्तु कहाँ है, और जो हम बोल रहे हैं उससे आप लोग समझेंगे मेरे स्टूडेंट लोग कि वस्तु कहाँ सर रख रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, क्योंकि वस्तु ए बी है, तो मान लीजिए ये वस्तु जो है सम्मुख दर्पण के जो सम्मुख है ये ए बी जो है ये अनंत पर है, अनंत पर, ये वस्तु अनंत पर है। तो अब यहां से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर रे ऑफ लाइट, 2 ठो ये आपतित करा दीजिए, इसको डैश कर देते हैं ताकि ये अनंत पर है, 3 ठो डैश, ये वाला हो गया, ये अनंत पर है वस्तु। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी वस्तु से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी, और ये भी किरण मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि मुख्य फोकस से ये क्यों होते हुए निकल जाएगी। अब यहां देखिए ये बिंदुवत मुख्य फोकस पर कब, जब अनंत पर है वस्तु तब, और ये काट रही है, तो वस्तु की स्थिति अगर इसका फेस देखा जाए एक की कंडीशन, तो ये ऊपर है, तो अगर ये बिंदुवत बन रहा है तो बहुत छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये मान लीजिए हम यहाँ अगर एक छोटा सा एरो के द्वारा हम प्रदर्शित करते रहे, तब ये ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर इसका सभी कंडीशन देखा जाए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के लिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब स्थान कहां पर है, मुख्य फोकस पर है। कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत फर्स्ट हुआ। नंबर 2, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है कि आभासी है। तो ध्यान देंगे, वस्तु से जो प्रकाश की किरण जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यही प्रकाश की किरण वास्तव में काट रही है, तब जाके इसलिए मुख्य फोकस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा।
और वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रहे कि अगर ये वस्तु अगर ये सीधा है तो वो उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब का विन्यास अब यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और प्रतिबिंब का आकार, आकार वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी मानी जाती है, तब जाके इसका आकार जो होगा बहुत छोटा, एक बिंदुवत होगा। और प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, आवर्धन समझेंगे, आई बटा के ओ है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु यहाँ पर वस्तु जो है ये बड़ी है, मान लीजिए वस्तु ये 5 है और प्रतिबिंब जो है ये छोटा है, मतलब 3 है। तो अगर कभी भी अगर हम डिवाइड करेंगे, अंश हो गया छोटा और हर हो गया बड़ा, तो कभी भी अगर आएगा इसका मान डिवाइड करने पर तो 1 से छोटा ही आएगा। तो इसलिए यहां पर इसका इस कंडीशन में आवर्धन जो होगा 1 से छोटा होगा। अगर इसका एक चित्र और यदि हम लोग बनाना चाहें तो उसको देखिए, ताकि उसमें इमेज दिखाई देगा। ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र और ये दर्पण का ध्रुव है। अब यहां से यदि प्रकाश की किरण यदि भेज दिया गया, अब यहां से ये जाएगी, टकराएगी और मुख्य फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब पुनः इसी के पैरेलल एक प्रकाश की किरण और भेजी जाए, तब जाके ये गई और जाने के बाद ये 19 पर ये पड़ेगी, इस पर दर्पण पर, और लंबवत जब पड़ेगी तब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो अपना ही मार्ग में, अपने ही रास्ते पर वापस चली जाएगी। और तब जाके यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर ये काट दे रही है। तो वस्तु जो है ये ए बी जो है ये अनंत पर है, ये अनंत पर है, और ये बी डैश और ये ए डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। तब एक कंडीशन में ये भी होगा ये चित्र, तब जाके इसमें भी सब ये कंडीशन वही होगा, क्योंकि अनंत पर रहने वाली वस्तु बहुत बड़ी मानी जाती है। सारा कंडीशन ये फॉलो करेगा। ये एक डायग्राम हम चाहें तो ये भी बना सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। ये दर्पण पर हम कलई कर दिए, अवतल दर्पण पर, और ये दर्पण का ध्रुव और ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। अब दर्पण के ठीक सम्मुख ये ए बी वस्तु हो गई, और एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करा दीजिए, और 2 ठो किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तब जाके ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। अब ये मुख्य फोकस से होते हुए प्रकाश की किरण चली गई परावर्तन के पश्चात, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हम आपतित करा दे रहे हैं, और दर्पण से पर गई और परावर्तन होने के पश्चात अपने ही पथ से वापस निकल जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पर जाके पड़ेगा ये। तो जो मार्ग होगा जाने वाली वही मार्ग आने वाली होगी रिफ्लेक्ट के बाद। तब जाके यहाँ पर ये इमेज इसका बन गया। अब ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो वस्तु है, वस्तु ए बी है, और ये सदैव इससे देख रहे हैं कि हम बड़ी है ए डैश और ये बी डैश। तब जाके इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की स्थिति स्थान जो है ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के ठीक बीचों बीच है, मतलब इसके बीच कहीं है। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब देखिए, ये जो प्रकाश की किरण दोनों जा रही है और वही यहाँ पर ये काट रही है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब का विन्यास का मतलब कि उल्टा है कि सीधा है। तो देखिए इसका ये फेस किधर है, ऊपर की ओर है फेस, ये फेस ऊपर की ओर है और इसका फेस किधर है, नीचे। तो इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा ये ठीक उल्टा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा ही बनता है।
और प्रतिबिंब का आकार क्या है, ये वस्तु की अपेक्षा छोटा है। और प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का मतलब जब प्रतिबिंब अगर छोटा है तो ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला ये वस्तु बड़ी हो जाएगी, तब इस कंडीशन में रेखीय आवर्धन भी 1 से कम आएगा। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में देखते हैं, ये दर्पण बना लिए, अवतल दर्पण, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस। और कंडीशन नंबर 3 में अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ए दर्पण के यहाँ पर ये वक्रता केंद्र ए बी वक्रता केंद्र पर हो गई। अब एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करा दिए। अब आपतित कराने के पश्चात अब दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये सीधा एकदम मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और जब ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी तब जाके एक प्रकाश की किरण हम मुख्य फोकस से भी आपतित करा सकते हैं। एक प्रकाश की किरण हम मुख्य फोकस से आपतित करा दिए और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी तब हम इसमें देख रहे हैं कि ये दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। थोड़ा सा मिस हो रहा है चित्र, हाँ, अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब यहां पर ये दोनों काट दिया, और जब यहां पर ये दोनों काट दिया तो अब देखते हैं, अब यहां पर ये इमेज बन रहा है, ये यहां पर इमेज बन रहा है। अब ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। तब जाके इस कंडीशन में ये ए बी वस्तु और इजिकल टू ये ए डैश और ये बी डैश, ये इमेज दोनों बराबर हो जाता है। और जब दोनों बराबर हो जाता है तो हम इस कंडीशन को कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो जाएगी। और प्रतिबिंब जो बन रहा है इसकी प्रकृति जो है ये वास्तविक हो जाएगी। और प्रतिबिंब का विन्यास जो है ये ठीक उल्टा है। और ये प्रतिबिंब ध्यान रहे कि वस्तु के ठीक बराबर बनता है। यहाँ पर ए बी इजिकल टू ए डैश बी डैश। और प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो है, अब इस कंडीशन में आई इजिकल टू ओ, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 5 में 5 का जब डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो 1 आएगा। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है इसका रेखीय आवर्धन जो है 1 के बराबर होगा। और ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रहे। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में अब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के ठीक बीचों बीच रखेंगे। ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। अब वस्तु को हम ए बी वस्तु ठीक वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रख दिए। अब एक प्रकाश की किरण ये यहाँ से हम आपतित करा लिए और ये गोलीय दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और एक प्रकाश की किरण अभी हम यहाँ पर मुख्य फोकस से आपतित करा सकते हैं। अब यहाँ से हम मुख्य फोकस से एक प्रकाश किरण हम आपतित करा लिए और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात सीधा एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। और तब जाके ये मुख्य अक्ष के समानांतर जब निकल गई है तब जाके यहाँ पर ये काट रही है, और ये जो काट रही है तब जाके ये बी डैश और ये ए डैश ये बन जाएगा प्रतिबिंब। तब इस कंडीशन में अब ये देखते हैं कि प्रकाश की किरण गई गोलीय दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात और वास्तव में इस बिंदु पर ये काट रही है जहां प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगी, स्थान जो हो जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी, क्योंकि जो किरण काट रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वास्तव में किरण है, तो यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये उल्टा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। और ध्यान रहे कि प्रतिबिंब का आकार जो होगा
अब यहाँ पर वस्तु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए डैश बी डैश ग्रेटर देन ए बी। अब यहाँ पर ये बड़ा हो गया, और जब ये बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तुरंत यहाँ पर मतलब ये प्रतिबिंब ये बड़ा हो गया और वस्तु ये छोटा हो गया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका रेखीय आवर्धन जो हो जाएगा एक से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन जो हो जाएगा अब इस कंडीशन में एक से बड़ा हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर अब 5 चलते हैं। अब कंडीशन नंबर 5 में ये अवतल दर्पण बना लिया जाए, उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए तल पर प्रकाश की किरण का आपतित कराई जाती है। दर्पण का ये ध्रुव हो गया और ये वाला वक्रता केंद्र और ये वाला मुख्य फोकस। अब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं। ये ए बी वस्तु है, तो यहां से हम मुख्य अक्ष की समानांतर प्रकाश किरण को आपतित करा सकते हैं। तब जाके ये अभी मुख्य अक्ष की समानांतर है, तब जाके ये इसके मुख्य फोकस से होते हुए प्रकाश किरण निकल जाएगी। और जब मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी तो अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से चारों दिशाओं में प्रकाश जा रही होगी, तो एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो कि ठीक एकदम इसको अगर डैश करके अगर मिला लिया जाए तो एकदम एक प्रकाश किरण एकदम ऐसी होगी कि जो डायरेक्ट एकदम ऐसे जा रही होगी, ठीक एकदम ऐसे जा रही होगी। जब ये इस पर जाएगी टकराएगी और टकराने के बाद और जब ये इसका रिफ्लेक्ट होगी तब जाके अपने ही मार्ग में ये वो वापस लौट जाएगी। और जब ये अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी तब जाके एकदम ठीक एकदम ऐसे ये अपने मार्ग से वापस चली गई, क्योंकि वक्रता केंद्र से ही जाएगी यहां से परावर्तन होने के पश्चात। तो अब ये हम देख रहे हैं कि इधर साइड भी कहीं बढ़ाने पर डैश करने पर नहीं मिल रहा है और इधर भी कहीं डैश करने पर नहीं मिल रहा है। तो इसको अब हम ये कह सकते हैं अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा अब ये अनंत पर बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। और जब ये अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब अब क्वेश्चन उठता है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पर आभासी वाला भी जा रहा है अनंत पर और ये वास्तविक वाला भी अनंत पर जा रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इसको मान्यता ना देके बल्कि ये कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा और अनंत पर होगा। और जब ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो अनंत पर बन रहा होगा, तो ये उल्टा बन रहा होगा। और क्वेश्चन ये उठता है प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा? नहीं, बहुत बड़ा होगा, कहेंगे बहुत बड़ा बनेगा अनंत पर प्रतिबिंब। और इसका रेखीय आवर्धन जो होगा ये भी इस कंडीशन में भी एक से ठीक बड़ा ही होगा। और ध्यान रहे यहाँ पर जब अनंत पर वस्तु थी तब उसका प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पर, और जब मुख्य फोकस पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बना था अनंत पर। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर लेके आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी दर्पण से दूर भागते हुए चला जा रहा है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 5 के बाद 6। अब ये लास्ट कंडीशन है और ये लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा और बहुत जबरदस्त कंडीशन है, इसको समझेंगे। ये अवतल दर्पण हो गया और ये पोल और ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस। अब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के ठीक बीच में रखेंगे, और जब इसको हम बीचों बीच रखेंगे कहीं तब जाके ये ए बी वस्तु हो गई। और ये मुख्य अक्ष के समानांतर भी अभी प्रकाश किरण हम आपतित करा सकते हैं। तब जाके दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी और इससे प्रकाश किरण चारों दिशाओं में जा रही है। एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो कि वक्रता इस पर से पड़ रही होगी, इस पर तो ये वक्रता केंद्र से ही रिफ्लेक्ट होके पीछे की ओर जाएगी, तब जाके ये वक्रता केंद्र से ठीक ये चली गई। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर जो प्रकाश किरण जा रही है दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात और जब ये पीछे की ओर आ रही है तो ये कहीं भी एक दूसरे को ये काटेगी नहीं इधर, क्योंकि ये देख रहे हैं ये फैल रही है
और जब ये फैल रही है तो इसका मतलब कि इधर फैलने का मतलब कि आगे कहीं ना कहीं ये काटेगी, और जब ये आगे काटेगी तो इसको हम डैश 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 करके ये हम इधर साइड में बढ़ा लेंगे। और ध्यान रहे कि इसको डैश डैश करके बढ़ा रहे हैं क्योंकि वास्तविक प्रकाश की किरण है नहीं, तब जाके ये इधर कहीं ना कहीं ये इमेज यहाँ पर बनेगा, तब जाके ये ए डैश और ये बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया, और ये यहाँ पर इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि अब प्रतिबिंब जो है ठीक दर्पण के अब आगे ना बन के छठवां कंडीशन में ठीक ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और यही एक कंडीशन ऐसा है अवतल दर्पण का जो कि प्रतिबिंब पीछे बना है दर्पण के, और ये प्रतिबिंब आभासी, देखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति जो है दर्पण के ठीक पीछे है, और प्रतिबिंब जो है वास्तविक है कि आभासी है। अब यहां पर ये डैश डैश करके मिलाए हैं हम प्रकाश की किरण को, तभी इसलिए यहां पर प्रतिबिंब जो बन रहा है ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और जब ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका देखिए फेस ऊपर है, तो यहां पर भी फेस क्या है, ऊपर है, इसलिए प्रतिबिंब जो है ये सीधा है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा हो जाएगा। और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो है, अब देखिएगा यहाँ प्रतिबिंब बड़ा है और वस्तु छोटी है, तो रेखीय आवर्धन कभी भी डिवाइड करेंगे तो एक से बड़ा आएगा, इसलिए रेखीय आवर्धन जो हो जाएगा यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें केयरफुल रहेंगे आप लोग, यही एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब V का मान पॉजिटिव होगा डिस्टेंस दूर से मेजरमेंट करेंगे तो, और इसमें जब ये पॉजिटिव होगा, और यही एक कंडीशन इसमें है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है, लंबाई I, ये I जो है ये इस कंडीशन में ये भी पॉजिटिव होगा, नहीं तो फिर बाकी सभी कंडीशन में ये V का मान जो है ये नेगेटिव होगा, और प्रतिबिंब की जो लंबाई है O का मान ये भी नेगेटिव होगा बाकी सब कंडीशन में। और यही एक कंडीशन है जिसमें ये सब लागू होगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक, और आप सभी लोग ये सब पूरा जबरदस्त इसको बनाइए। और इस वीडियो के जाते जाते लास्ट में आप सभी विद्यार्थियों से हम यही कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।